एक्टिविटीज इन एसपीएम और कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, ये दो टॉपिक हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर कर लिए थे, जिसमें आपने एक्टिविटी इन एसपीएम में ये पढ़ा था कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या क्या एक्टिविटीज मैनेजमेंट के दौरान करी जाती है, लाइक प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड ट्रैकिंग, प्रोजेक्ट रिसोर्स मैनेजमेंट, स्कोप मैनेजमेंट, एस्टिमेशन मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट, शेड्यूलिंग मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक, आज हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग में यहाँ पर अगर आप ये पॉइंट्स आप देख रहे हैं, इसमें प्लानिंग में पहली बात तो प्लानिंग करता कौन है, वो करता है सॉफ्टवेयर मैनेजर। तो यहाँ पर हम इनको समझाते हुए चलते हैं आपको। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग, मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग। अब जो भी मैनेजर है सॉफ्टवेयर का, वो क्या करता है, वो कई सारे प्लान्स बनाता है। प्लान, मान लो कि मैनेजर ने प्लान बनाया, प्लान ए, प्लान बी, ठीक, प्लान सी, प्लान डी, एन नंबर ऑफ प्लान्स बनाते हैं। इन प्लान्स में से ये जो भी प्लान्स बनाते हैं, क्या करा जाता है, चूज बेस्ट प्लान। अब इसमें से जो भी बेस्ट प्लान है, मान लेते हैं कि प्लान बी जो है वो बेस्ट प्लान है, तो यहाँ पर प्लान बी को चूज कर लिया गया। ठीक, और मैनेजर को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि हम क्या करें कि अगर एक किसी भी एक ऐसे सर्कमस्टांसेस में कि इफ प्लान बी फेल्स, इफ प्लान बी फेल्स, ये बहुत वर्स कंडीशन में हो सकता है कि प्लान बी जो है वो क्या कर जाए, वो फेल हो जाए, प्लान बी फेल। तब क्या होना चाहिए, तब मैनेजर के पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए, बैकअप। ठीक है, तो बैकअप प्लान के लिए हम मान लेते हैं कि डी को बिल चूज करा था एज ए बैकअप प्लान। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लान डी स्टार्ट वर्किंग ऑन प्लान डी। ये चीज है प्रोजेक्ट प्लानिंग। ठीक है, दूसरा इसमें पॉइंट लिखा हुआ है, पॉइंट तो कई सारे हैं। दे मैनेज द वर्क टू इंश्योर दैट इज कंप्लीटेड द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड। ठीक है, दे मॉनिटर द प्रोग्रेस, प्रोग्रेस भी चेक करता है, एंड बजट विद इन द बजट विद इन द टाइम। ठीक, और उसको ये देखता है कि मैनेजर का काम क्या है कि जो भी काम है वो ऑन टाइम कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, मैनेजर जो है ये देखेगा कि कोई भी जो भी प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट कौन सा प्रोजेक्ट, डेवलपिंग प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट पे काम शुरू हो गया। ठीक, इसको देखेगा कि प्रोजेक्ट ऑन टाइम है कि नहीं है। ठीक है, वेदर इट मीट्स रिक्वायरमेंट, वेदर इट मीट्स रिक्वायरमेंट। ठीक है, कितनी फेजेस कंप्लीट हो गई हैं, फेजेस कंप्लीटेड, और जो भी वर्क होगा वो विद इन बजट होगा, विद इन द बजट, बजट के अंदर होना चाहिए। जो भी काम, जो भी वर्क हो रहे हैं वो बजट के अंदर होने चाहिए। द प्रोजेक्ट प्लानिंग मस्ट इनकॉर्पोरेट द मेजर इश्यूज लाइक साइज, कॉस्ट, एस्टिमेशन, शेड्यूलिंग,
प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, प्रोजेक्ट सिलेक्शन, इवेल्युएशन एंड रिस्क मैनेजमेंट एंड सो ऑन। इसमें रिस्क वगैरह भी, रिस्क मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व रहेगा, जो कि हम लोग अभी ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है। और इसमें होगा प्रोजेक्ट सिलेक्शन, प्रोजेक्ट सिलेक्शन। प्रोजेक्ट सिलेक्शन क्या है? जैसे मान लीजिए कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी के पास कई सारे प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी, प्रोजेक्ट डी। ठीक है। तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर होगा वो इनमें से सभी प्रोजेक्ट पे काम कर सकता है, या कुछ प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर सकता है, या कुछ प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर सकता है। प्रोजेक्ट मैनेजर में रिजेक्ट और में सिलेक्ट ऑल, या तो इसमें से सभी सिलेक्ट कर लेगा, या चूज सम, या इनमें से कुछ को चूज कर लेगा। इसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट सिलेक्शन। जैसे आपको 8-10 काम दिए जाएं और कहा जाए ये काम करो, तो आप कहेंगे ये हम सभी काम कर सकते हैं, या इनमें से ये 4 काम हम अच्छे कर सकते हैं, 4 काम नहीं कर सकते हैं, 4 कामों को कंप्लीट कर सकते हैं, 4 कामों को इनकम्प्लीट कर सकते हैं। इस तरह से आप कह सकते हैं। तो ये होता है प्रोजेक्ट, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग में। ठीक है। अब यहाँ पर दिया हुआ, टू प्लान अ सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट वी मस्ट अंडरस्टैंड। एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट को प्लान करने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए, प्लानिंग से पहले क्या, कि स्कोप ऑफ वर्क टू बी कंप्लीटेड, कि हमारा काम करने का जो स्कोप है वो कहाँ तक है, कैसे हम काम को पूरा कर पाएंगे। रिस्क एनालिसिस परफॉर्म करेंगे कि नहीं करेंगे, रिस्क एनालिसिस हमें परफॉर्म करना ही चाहिए। रिसोर्सेज मैंडेटरी, और जितने भी जरूरी रिसोर्सेज हैं लाइक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मैन पावर, उन सबका मैनेजमेंट। ठीक। और प्रोजेक्ट टू बी अकॉम्प्लिश्ड, और जो भी प्रोजेक्ट हम लें वो कंप्लीट होने ही चाहिए। ठीक है। देखिए यहाँ पे साइज एस्टिमेशन, कॉस्ट एस्टिमेशन, इस फिगर को आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा। इसमें क्या है कि प्लानिंग एक्टिविटी में साइज एस्टिमेशन, कॉस्ट एस्टिमेशन, डेवलपमेंट टाइम, रिसोर्स रिक्वायरमेंट और प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, ये चीजें हम पढ़ भी चुके हैं पहले। तो किसी भी सॉफ्टवेयर के प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें ये इन पॉइंट्स का ध्यान में रखना जरूरी है। क्या, कि प्रोजेक्ट हम जो भी लें वो कंप्लीट हो, प्रोजेक्ट टू बी अकॉम्प्लिश्ड, रिकॉर्ड ऑफ बीइंग फॉलोड, और जितने भी काम हो वो हमेशा हम फॉलो करते रहें, यानी कि ट्रैकिंग करते रहें। यहाँ पर इन पॉइंट्स को कुछ ऐसे समझ लेते हैं। जैसे कह रहा है स्कोप ऑफ वर्क टू बी कंप्लीटेड। स्कोप, स्कोप का मतलब होता है कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पर एंड करना है। क्योंकि अगर हमें एंड समझ में आ जाता है किसी भी चीज का, तो हमारा जो ट्रैक होगा वो हमेशा एंड की तरफ होगा। जैसे ही हमें एंड से डाइवर्ट होंगे फौरन एंड की तरफ हो जाएंगे। इसलिए स्कोप बहुत जरूरी है। ठीक है। और कह रहा है कि आपको रिस्क एनालिसिस भी परफॉर्म करनी होगी अगर हमें एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट की प्लानिंग करना है, तो रिस्क एनालिसिस होना चाहिए। रिसोर्सेज मैंडेटरी, इसका क्या मतलब है? रिसोर्सेस मैंडेटरी, देखो, मैंडेटरी का मतलब होता है कोई भी चीज कंपलसरी हो, और रिसोर्सेज का मतलब जिनसे हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे। तो सॉफ्टवेयर किस चीज से बनाएंगे? सॉफ्टवेयर में यूज होगा हार्डवेयर, और सॉफ्टवेयर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी यूज होंगे। डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है, फ्रंट एंड टूल है, बैक एंड टूल है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। ठीक है। और रिसोर्सेज में क्या होगा? मैन पावर यूज होगी। ठीक। ये सब कैसे रिसोर्सेज हैं? मैंडेटरी रिसोर्सेज हैं। इनको भी ध्यान में रखना है कि ये हमारे पास है भी कि नहीं है, कि बस प्लानिंग ही कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि हम और क्या कहते हैं, चलिए हम लोग लैपटॉप पे कोडिंग करें। अब हम जो कोडिंग करने पहुंचे तो लैपटॉप है ही नहीं, यानी रिसोर्स है ही नहीं, हार्डवेयर है ही नहीं। हमने कहा चलो अच्छा, हम एक क्या कहते हैं,
MS वर्ड में एक प्रॉब्लम है, वो सॉल्व करना है, तो हमने लैपटॉप खोला, अब MS वर्ड है ही नहीं, तो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी, यानी कि हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, हमने कहा भाई चलो फलाना पर्सन है वो बहुत अच्छा डिजाइनर है, उसके पास गए तो वो है ही नहीं, वो गाँव गया हुआ है छुट्टी पर, तो मैन पावर भी नहीं है हमारे पास, है ना। तो रिसोर्स मैंडेटरी में हमें ये देखना है कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं प्लानिंग करने से पहले, अगर हमने सक्सेसफुल प्लान बनाने हैं सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। तो फिर यहाँ पे लिखा हुआ द प्रोजेक्ट टू बी अकॉम्प्लिश्ड। प्रोजेक्ट टू बी अकॉम्प्लिश्ड का मतलब होता है कि किसी भी काम को आपने अगर लिया है तो आपकी गुडविल तभी अच्छी होगी जब आप उस काम को कंप्लीट करें। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोजेक्ट मस्ट बी कंप्लीटेड। प्रोजेक्ट मस्ट बी प्रोजेक्ट मस्ट बी कंप्लीटेड। ठीक, अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट को बीच में अधूरा छोड़ देंगे, अनकंप्लीट प्रोजेक्ट, अनकंप्लीट, तो अनकंप्लीट जो प्रोजेक्ट है ये कंपनी की गुडविल इससे क्या होगी, इससे गुडविल जो होती है, गुडविल का मतलब होता है कि छवि, कंपनी की गुडविल क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। तो हमें कंप्लीट करना है, भले हम अच्छा सॉफ्टवेयर ना बना पाए, लेकिन कम से कम मार्केट में ये संदेश तो जाएगा कि हाँ ये कंपनी वर्क लेती है तो कंप्लीट करती है। तो इसलिए प्रोजेक्ट को कभी भी अनकंप्लीट या बीच में आधा अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा कंप्लीट करना चाहिए। ठीक है, और लिखा है रिकॉर्ड ऑफ बीइंग फॉलोड। रिकॉर्ड ऑफ बीइंग फॉलोड का मतलब होता है कि हम जितना भी काम करें उन सबको रिकॉर्ड करें, जिसको हम बोलते हैं ट्रैक रिकॉर्ड। इससे क्या फायदा होता है, इससे बहुत फायदा है। जैसे मान लीजिए आप फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फर्स्ट सेमेस्टर का आपने एग्जाम दिया और मार्कशीट ना आए, तो आप समझ में नहीं आएगा कि सेकंड सेमेस्टर में हमें कोई बैक पेपर तो नहीं देना है, या फर्स्ट सेमेस्टर का अगर हमारा परफॉर्मेंस कम है तो सेकंड सेमेस्टर में मेहनत करनी है कि नहीं करनी है। फिर मान लीजिए आपने सेकंड भी दे दिया और फिर भी रिजल्ट ना मिले, फिर आप थर्ड कैसे देंगे, फिर आप फोर्थ कैसे देंगे। आपने सारे एग्जाम दे दिए और कोई भी रिजल्ट नहीं मिला, नो रिजल्ट, कोई मार्कशीट ही नहीं मिली, कोई रिजल्ट दिया ही नहीं गया, कोई कॉपी चेक हुई ही नहीं, तो हमें ये नहीं पता चल पाएगा कि हमारी प्रोग्रेस कैसी चल रही है। तो ट्रैक रिकॉर्ड क्या देखता है, चेक द प्रोग्रेस, किस चीज का, ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का, ये देखता है कि डेवलपमेंट की प्रोग्रेस कैसी चल रही है। ठीक है ना, तो दिस इज ऑल अबाउट प्लान अ सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। तो ये यहाँ पर आपका जा करके अब ये यूनिट 1 जो है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, यूनिट 1 में इतना ही था, चार आपकी 5 यूनिट है। यूनिट 1 में था प्रोजेक्ट डिफिनीशन, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, एक्टिविटीज कवर्ड बाय एसपीएम, ओवरव्यू ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग, स्टेप वाइज प्रोजेक्ट प्लानिंग। ठीक है, जिसमें से हम लोगों ने यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो टिल देन गुड बाय।